परिचय दीजिए। मेरा नाम सुषमा देवी है और मैं आशा सुपरवाइजर हूँ। ब्लॉक कुंभी, उपेंद्र सुरेला और अलीपुर है हमारे पास 20 आशाएं हैं, काम करती हैं। हमारी आशा बहनों का काम बहुत ही अच्छा है और हमें लगता है सरकार ने हमारी आशाओं का आशा नाम दिया है, तो शायद ये लोग आशा ही लगाए बैठी हैं। आज ये लोग आशा लगाए हैं। सन 2005 में जब इनका चयन हुआ था तो इन लोगों ने बहुत उत्साहित होकर कार्य किया था। बहुत ही योगदान रहा इनका स्वास्थ्य विभाग में। और ये रीढ़ की हड्डी है, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है ना तो क्या होता है, सारे बिखर जाते हैं। जब ये हमारी रीढ़ की हड्डी है तो हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मोदी जी जो कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, तो हम यही कहना चाहते हैं अपने मोदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमारी आशा बहनों को, आशा संगिनी जो है हमारी 24 घंटे जो मेहनत करती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि हमारे घर में बच्चा बीमार है या हमारे पति बीमार हैं या फिर हमें किसी फंक्शन में जाना या हम शादी में खड़े हैं और फोन आ जाता है, ये भाग पड़ती हैं। किसके लिए? दूसरों के स्वास्थ्य के लिए। कि हमें अगर हमारा लाभार्थी जो है, हम उसको लाभार्थी बोलते हैं, हम पेशेंट नहीं बोलते, ना मरीज बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं? मरीज बोलते हैं, हम लोग लाभार्थी बोलते हैं। कि हमारा लाभार्थी खुश है, उसके 9 महीने ये लोग देखभाल करती हैं। जैसे ही गर्भ का पता चलता है तो उसके लालन पालन के लिए उस बच्चे को इन्हें देखना है जो गर्भ से पता चलते ही उसको 16 साल तक इनको केयर करनी है। यानी कि 16 साल तक वो जब किशोर किशोरी बनते हैं तो उनको ये भी बताना है कि क्या परिवर्तन होते हैं। सोचो कितना बड़ा योगदान है। इन आशाओं की हमारी यही मांग है आशा संघनी की सरकार से कि हमारी मांगों पे जल्दी से ध्यान दिया जाए और हम किसी कार्य में बाधा नहीं बनते आए, ना किसी से शिकायत है। तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोचिए 8वां वेतन सबका कम से कम कितना हो जाना चाहिए था, कम से कम इनका 20,000 तो होना ही चाहिए, लेकिन आज इनको इतना मिल रहा है। एक मजदूर को 400 रुपए मजदूरी मिलती है। एक जो प्राइवेट मजदूर काम करता है उसको 400 रुपए मिलता है। सोचो इनको जो है ना, इनको 2000 महीना मिलता है और राज्य सरकार से 1500 मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। टोटल कितना मिलता है? टोटल इनको 2000 केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1500 देती है, तो टोटल इनको 3500 मिलता है। और 3500 में इनके घर का खर्चा नहीं आता है। 200 रुपए का सरकार रिचार्ज कराती है। आप बताइए डाटा कितने का आता है, कैसे फील्ड पे काम होगा? और आने जाने की भी दिक्कत होती। चलो कोई बात नहीं, खैर अपना काम करना है, करते हैं। जब से हमारे यहाँ एम्बुलेंस हो गए तब से बहुत सुविधा हो गई है और हमारे बाकी सारे अच्छे लोग हैं। हमारी जो आशाएं, कम से कम इनके इतने दिन की मेहनत को सरकार देख के इनका जो है कम से कम मेरी तरफ से तो 20,000 होना चाहिए और आशा संघनी का 25,000 होना चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात और है, हम ये बोलना चाहते हैं, सन 2005 से ये आशा है, तो यदि इनकी मृत्यु होती है तो इन्हीं के घर के किसी की, चाहे वो लड़की हो, बहू हो, कोई हो, उन्हीं के परिवार का आशा पद पे चयन किया जाए। और इनको जब इनका जब रिटायरमेंट हो तो रिटायरमेंट का भी भुगतान दिया जाए इनका, जो कि ये नहीं होता। अगर इनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो किसी अदर का चयन होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है। बात आपने संघनी की है, आशा संघनी का क्या मानदेय है? आशा संघनी का मानदेय है 7200 रुपए। एक विजिट का 300 आता है, उसमें 24 विजिट करनी पड़ती है, जिसमें से 23 विजिट है और एक मीटिंग है, तो टोटल 24 विजिट हुई। तो उसमें संघनी को देखना है जच्चा बच्चा, HRP देखना है, मातृ मृत्यु दर देखना, शिशु मृत्यु दर देखना है। और इसमें जो हमारी CBEC फार्म भरे जाते हैं 30 साल से ऊपर के जितने भी हैं, उनकी कैंसर विजिट है, TB विजिट है, शुगर विजिट है, मतलब जितने भी कार्यक्रम होते हैं सारे, मतलब जितने शासन के होते हैं कार्यक्रम, उतने सारे जमीनी स्तर के हम लोग देखते हैं। और शासन के तो देखते हैं हम लोग, प्रशासन के भी देखते हैं। टोटल कितना आ जाता है इनका?
मान के चलिए आशा संगिनी की बात की आशा जाए। संगिनी का 7200 ये है, 1250 और है और 1500 और है। टोटल मिला के इनका हुआ जाके वही 7, 8 और 9 लगभग 10,500 बनता है। उसमें से पूरा तो नहीं ही मिल पाता है लगभग, और समय से मिल जाए, अगर समय से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी एक सरकार से मांग ये है आशा संगिनी बहनों के लिए, हमारी आशा संगिनी बहनें विजिट करने जाती है, किसी का 12 किलोमीटर गांव है, किसी का 15 किलोमीटर गांव है, तो उनको एक स्कूटी दी जाए ताकि उनके काम में ज्यादा ही सहयोग हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ बिल्कुल। और हमें साइकिल मिली थी सन 2011-13 की लगभग बात है। वो साइकिल इतनी अच्छी नहीं थी, साइकिल से विजिट नहीं कर सकते हैं। गांव की आप जानते कितनी दिक्कत होती है और शेर बाग सब कुछ लगता है, ये चीज होती। तो चलिए आशा संगिनी तो दिन में विजिट करती है। आशा संगिनी का भी बहुत काम है, आशाओं का सहयोग करना है, क्योंकि जब 2005 में हमारी आशा का चयन हुआ था तो 5वीं पढ़ी हैं, 8वीं पढ़ी हैं, वो मोबाइल नहीं चला सकती हैं, तो वो भी काम हम लोगों को देखना, उनका मतलब हर काम में सहयोग करना है, ये चीज है। क्या लग रहा है कि सरकार इन लोगों की तरफ रुख पॉजिटिव नहीं दिखा रही है? क्या ये लोग सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं? हाँ, मेरा तो ये सोचना है कि सरकार ध्यान दे रही, लेकिन वो नजरअंदाज कर रही हैं। सोचती है अगर हम ध्यान देंगे हमको पैसा बढ़ाना पड़ जाएगा, अगर कम पैसे में काम चल रहा है हमारा तो चलने दें। हो सकता सरकार ये सोचती हो, जो भी हो वो उनकी मंशा है। फिलहाल हम तो नहीं जानते क्या वो सोच रही है, हम तो मांग ही कर सकते हैं ना। लेकिन कार्य बहिष्कार पे ये लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से आम जनमानस को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जब इनके घर में सोचो, इन लोग ये बेचारी बैठी हैं, आप देख सकते हैं मौसम कैसा है, कौन रजाई कोई बैठा, कोई आग ताप रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉनिक जलाए बैठा अंगीठी। तो ये सोचिए बेचारी इतनी कोहरे में आई है तो कुछ सोच के आई है शासन से कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी। जब इनकी आवाज वहां तक जाएगी तो कुछ तो सोचेंगी इनके बारे में। अभी कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा? नहीं, अभी तो कोई या कोई जनप्रतिनिधि वगैरह यहाँ पर कोई आया? कोई नहीं आया है अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। तो कुछ आज भी कुछ ज्ञापन वगैरह आप लोग देना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देना चाहते हैं। आज भी ज्ञापन नहीं है? हाँ देंगे। अच्छा, अब इनके पास इतना किराया तो है नहीं जो ये लखनऊ जा सकती हैं रोज रोज, तो मजबूरी है यहाँ पे बैठना, ये चीज है।